आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। श्री गुरु अमरदास जी ने ब्यास नदी के किनारे गोइंदवाल नामक नगर बसाया। दिन ब दिन वहाँ संगत की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन सेवकों ने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी, संगत बहुत आती है, उनके लिए एक ठहरने का स्थान बनाना आवश्यक है। सारा सामान तो है पर छत बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही। गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी और संगत के साथ सलाह की। फिर भाई सावण मल को बुलाकर फरमाया कि तुम हरिपुर जाओ, वहाँ के राजा से लकड़ी ले आओ। सावण मल चिंतित हुआ। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हरिपुर में कोई मुझे जानता नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और अपने पास से एक रुमाल निकाला और कहा कि यह रुमाल चमत्कारी है, इसमें रिद्धि सिद्धि है, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। सावण मल हरिपुर पहुँचे। उसी दिन वहाँ राजा ने आदेश दिया था कि कोई भी अन्न नहीं खाए, लेकिन सावण मल भूख से व्याकुल था। उसने लंगर तैयार किया और प्रसादा खा लिया। राजा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सावण मल को गिरफ्तार करवा लिया। राजा ने उससे पूछा कि हमारे आदेश के खिलाफ जाकर तुमने अन्न क्यों खाया? इस पर सावण मल बोला, गुरु घर का लंगर हर समय चलता है, वहाँ जात पात और तिथि व्रत का भेद नहीं। राजा शांत हो गया, पर एक बैरागी ने उसे उकसाया। उसने कहा, इसने आपके हुक्म की अवहेलना की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। राजा ने सावण मल को कैद कर दिया। अगले ही दिन राजा का पुत्र हेजे से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूरे महल में शोक छा गया। मंत्री ने राजा को चेताया कि राजन, आपने एक निर्दोष को कैद किया है, यह सब उसी का फल है। राजा ने आदेश दिया कि सावण मल को छोड़ दिया जाए। रिहा होकर सावण मल ने कहा, यदि राजा गुरुजी का सिख बन जाए तो मैं युवराज को जीवित कर सकता हूँ। राजा ने सहमति दी। सावण मल ने गुरुजी के चमत्कारी रुमाल को पानी में भिगोया और बालक के मुंह पर निचोड़ दिया। आश्चर्य! बालक ने आंखें खोल दी। महल में फिर से जीवन लौट आया। राजा और पूरा परिवार गुरुजी के शिष्य बन गए। कुछ दिनों के बाद राजा ने सावण मल से उनके पास आने का कारण पूछा। सावण मल ने कहा कि ब्यास नदी के किनारे गुरु अमरदास जी ने एक नगर बसाया है। गुरुजी के दर्शनों के लिए दूर दूर से बहुत संगत आती है। संगत को ठहराने के लिए गुरुजी एक घर बनवा रहे हैं। इसे बनवाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत है। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मकान बनवाने के लिए बढ़िया पेड़ों की लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर ब्यास नदी में बहा दिया जाए। जब सब कुछ पूर्ण हो गया तो गुरुजी ने सावण मल को वापस बुलाया, पर वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह लौट गया तो गुरुजी रुमाल वापस ले लेंगे। उसने लौटने से इनकार किया। गुरुजी ने चुपचाप रुमाल को आदेश दिया और वह रुमाल स्वयं उड़कर गोइंदवाल लौट आया। रुमाल के जाते ही सावण मल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगने का निश्चय किया और राजा को भी गुरुजी के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। राजा परिवार सहित गोइंदवाल आया। गुरुजी ने संदेश दिया, राजा पहले लंगर का प्रसाद चखे, रानियां सफेद वस्त्र पहने, ना कोई रंगदार कपड़े में आए और ना घूंघट करके। राजा ने आदेश का पालन किया, पर उसकी एक रानी ने गुरुजी के पास बैठे कुछ सिखों को देखकर घूंघट कर लिया। गुरुजी बोले, जिसे हमारे दर्शन ही नहीं चाहिए तो वो यहाँ क्यों आई है? गुरुजी के मुंह से यह शब्द निकलते ही रानी ने अपने होश खो दिए। वह चिल्लाती हुई जंगल की ओर भाग गई। रानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। कई दिन बाद गुरु घर का एक पुराना सेवक जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी एक औरत ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सेवक ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया तो देखा कि वह औरत बिखरे बालों वाली ताली बजाती पागल रानी थी। कुछ पूछने पर वह हंसती हुई जंगल में गायब हो गई। सेवक ने यह बात गुरुजी को बताई। गुरुजी ने अपनी खड़ाऊ सेवक को देकर कहा, जहाँ भी मिले यह खड़ाऊ उसे छुआ देना। सेवक ने जंगल में उसे फिर से खोज निकाला। जैसे ही खड़ाऊ उसके सिर से छुई, वह रानी तुरंत ठीक हो गई।
और गुरुजी के चरणों में लौट आई। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका विवाह उसी सेवक से करवा दिया। सतनाम श्री वाहे गुरु।